सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? अभी तो घर के सारे सदस्य उठे भी नहीं थे। सोचते हुए उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने बड़ी बहू निर्मला के माता पिता खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। न कोई फोन, न कोई सूचना। अचानक से उनका आना हुआ था। उन्हें देखकर सुधा जी ने नमस्कार किया और घर में अंदर लेकर आ गई। उनके नमस्कार का समधि जी ने तो जवाब दिया, पर समधन जी ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर सुधा जी समझ गई कि कल जो घर में घमासान हुआ था, उसकी लपटें संधि जी के घर तक पहुंच चुकी हैं। जरूर बड़ी बहू निर्मला ने इन्हें फोन करके बुलाया होगा और अब फिर कुछ न कुछ होने वाला है। खैर, उन्हें सोफे पर बिठाकर पहले वह रसोई में गई और उन लोगों के लिए ट्रे में पानी लेकर आ गई। पानी का गिलास हाथ में लेते ही समधी जी ने पूछा, लगता है घर में अभी सब लोग सो रहे हैं? हाँ, सब 6 बजे के बाद ही उठते हैं। मैं वॉक के लिए जाती हूँ, इसलिए सुबह 5 बजे तक उठ जाती हूँ। सुधा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात करूं, इसलिए वह रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। उन्हें तो अपनी बड़ी बहू की समझ पर हैरानी हो रही थी। कितना समझाया था उसे, फिर भी उसने अपने माता पिता को बुला ही लिया। सुधा जी के परिवार में उनके पति महेश जी, उनके बड़े बेटे बहू अजीत और निर्मला और छोटे बेटे बहू मिनेश और मानसी ही थे। बड़े बेटे बहू के शादी को 5 साल हो चुके थे। वहीं छोटे बेटे बहू की शादी अभी 7 महीने पहले ही हुई थी। जब तक मिनेश की शादी नहीं हुई थी, तब तक घर का माहौल ठीक था। लेकिन जब से मिनेश और मानसी की शादी हुई है, तब से घर पर माहौल बिगड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि मानसी का स्वभाव खराब था, पर निर्मला अब उससे अपनी तुलना करती थी। जब से उनकी शादी पक्की हुई थी, निर्मला हर एक चीज को बड़े गौर से देखती थी और फिर उसके बाद तुलना करती थी कि उसके साथ क्या क्या किया गया था और अब क्या नया हो रहा है। और बड़ी बहू की यही जलन की भावना फसाद का जड़ बनती जा रही थी। पहले तो फिर भी वह घर में ही बोलकर रह जाती थी, लेकिन अब तो यह आलम हो गया था कि वो छोटी सी छोटी बातें भी अपने मायके बताने लग गई थीं। शुरू शुरू में तो उसके माता पिता ने भी उसे ही समझाया, लेकिन जब एक ही चीज बार बार बोली जाए तो अपने आप ही विश्वास होने लग जाता है। उन्हें भी विश्वास होने लगा कि शायद उसके साथ इस घर में गलत हो रहा है। इसीलिए आजकल वह भी फोन कर सुधा जी को सुना देते थे। पिछली बार सिर्फ एक लहरिये की साड़ी को लेकर के बहस हुई थी। तब भी निर्मला ने अपने माता पिता को फोन कर बोला था और उसके बाद उसकी मम्मी ने सुधा जी को अच्छा खासा सुनाया था। हुआ यूं कि सावन का महीना लगा था। मानसी रिवाज के मुताबिक पहले सावन में अपने मायके में थी। अब सावन के महीने की 30 पर सिंजारा जाता है, जो ससुराल वाले नई नवेली बहू को साड़ी देते हैं। इसलिए सुधा जी निर्मला को लेकर बाजार गई थी और बाजार से लहरियां साड़ी खरीदकर मानसी के लिए लाई थीं। लहरिये के साथ साथ 10 और साड़ियां उसके लिए खरीद कर लाई थी और साथ ही साथ अपनी तरफ से निर्मला के लिए भी 2 साड़ी खरीदी थी। वहां बाजार में तो निर्मला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अच्छी खासी बहस कर ली। अरे वाह मम्मी जी, जब मेरा इस घर में पहला सावन था, उस समय तो मुझे सिर्फ 7 साड़ियां दी थीं, पर अब बहू के लिए 11 साड़ियां की आपने। भला मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बहू कैसी बात कर रही हो तुम? समय के अनुसार काम होता है। जरूरी तो नहीं कि जो 5 साल पहले रिवाज हमने निभाए थे, उसे अब भी हम वैसे ही करेंगे। बदलाव तो समय का नियम होता है। सुधा जी ने समझाना चाहा, लेकिन निर्मला समझना नहीं चाहती थी और उसने समझा भी नहीं। उसने फोन करके अपने मायके में रो रो कर यह बात बताई। उसके बाद उसकी मम्मी ने सुधा जी को फोन कर काफी कुछ सुनाया। समधन जी, ये तो गलत है ना? आप दोनों बहू को एक जैसा क्यों नहीं मानती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार हो रहा है। सुधा जी उन्हें भी समझाती रह गई, पर निर्मला की तरह ही उन्होंने भी कुछ नहीं सुनना चाहा। उसके बाद निर्मला की मम्मी ने अजीत को फोन करके भी सुनाया था। घर का माहौल देखकर आखिरकार अजीत परेशान होकर निर्मला को लेकर बाजार गया और उसे कुछ साड़ियां और दिलाकर लेकर आया। तब जाकर निर्मला चुप हुई थी और घर का माहौल सही हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है। सुधा जी के पति यानी महेश जी ने अपनी छोटी बहू मानसी को एक स्कूटी खरीद कर दी थी। दरअसल सुधा जी के पति ने अपने दोनों बेटों की शादी में ही दहेज नहीं लिया था, इसलिए निर्मला के पापा
रिसेप्शन में ऐसी देकर गए थे। वहीं मानसी के पापा ने महेश जी को कैश दिया था, ये कहकर कि आप दहेज तो नहीं ले रहे हो, पर मेरी बेटी के लिए एक स्कूटी जरूर खरीद दीजिएगा, और यही हमारी तरफ से हमारी बेटी को उसके रिसेप्शन का तोहफा है। स्कूटी हम खुद ही खरीद कर ले आते, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, इसलिए आप यहीं से खरीद लीजिएगा। अब महेश जी काफी दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय न मिलने के कारण वह स्कूटी खरीद नहीं पाए थे। बस जैसे ही कल शाम को स्कूटी घर पहुंची, उसके बाद से घर में निर्मला ने सबका खाना दुश्वार कर दिया। आलम यह हो गया कि कोई भी रात का खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। हालांकि महेश जी बार बार कह रहे थे कि यह स्कूटी मानसी को उसके पापा ने दी है, हमने नहीं खरीदी है, लेकिन वह तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। पर वह अपने माता पिता को बुला लेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खैर, चाय बनने के बाद सुधा जी चाय को कप में छान कर बाहर लेकर आई। तब तक निर्मला बाहर आ चुकी थी, अपने माता पिता के पास आंखों में आंसू ली बैठी हुई थी। आखिर सुधा जी ने ट्रे ले जाकर टेबल पर रखी थी कि निर्मला की मम्मी ने बोलना शुरू किया। यह क्या हालत कर दी आपने मेरी बेटी की? रो रो के अपने दिल निकाल रही है यह ससुराल में। अगर आपसे बहुएं नहीं संभलती तो शादी की ही क्यों बेटों की? सुधा जी ने समझाना चाहा तो वह उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। बाहर से इतनी आवाजें आ रही थीं कि घर के और सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए और उन्हें देखकर हैरान रह गए। तब महेश जी ने कहा, संधि जी, आपको पता है ना, आपके सामने ही मानसी के पापा ने मुझे कैश दिया था, ये कहकर कि मेरी बेटी को मैं उसके रिसेप्शन पर स्कूटी गिफ्ट करना चाहता हूँ। उन्हीं पैसों से मैंने उसको स्कूटी लाकर दी है, तो इस बात पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ये सुनकर निर्मला के पापा चुप हो गए। अच्छा, एक बहू तो स्कूटी चलाएगी, लेकिन दूसरी बहू सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखेगी। समधी जी, यह अच्छा नहीं हो रहा है, निर्मला की मम्मी ने कहा। समधन जी, यह गलत बात है, आप मेरे घर में इस तरह आग नहीं लगा सकती। मानसी ने तो कभी नहीं कहा कि उसके कमरे में ऐसी नहीं है, वह तो कूलर में भी खुश है। समस्या हमेशा निर्मला को ही क्यों होती है? सुधा जी ने कहा, अरे, आप उसके साथ इस तरह का भेदभाव वाला व्यवहार करोगे तो समस्या उसको नहीं होगी क्या? अपने माता पिता से वह बोलेगी भी नहीं? समधि जी, अगर छोटी बहू के लिए स्कूटी आई तो बड़ी बहू के लिए भी स्कूटी आएगी। निर्मला की मम्मी मानने को तैयार नहीं थी। मम्मी जी, हम मना नहीं कर रहे हैं, और एक न एक दिन मैं उसे स्कूटी लाकर दे भी दूंगा, लेकिन तब तक यह तो घर में शांति रखे, कह तो चुका हूं उसे। अजीत ने कहा, अरे दामाद जी, आप क्यों लाकर दोगे? स्कूटी तो आपके माता पिता को लाकर देनी पड़ेगी, आखिर छोटी बहू के लिए भी तो वो लोग लेकर आए हैं। निर्मला की मम्मी ने कहा, यह क्या बात हुई समधन जी? सुधा जी बीच में ही बोली, ठीक है, मेरे माता पिता ही निर्मला को स्कूटी लाकर देंगी, पर मेरी भी एक शर्त है, आप लोग मुझे बाइक लाकर दोगे। अचानक अजीत बीच में बोला। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई, पर निर्मला बीच में ही बोली, ये क्या कह रहे हो? आप भला मेरे मम्मी पापा तुम्हें बाइक लाकर क्यों देंगे? क्यों क्यों नहीं लाकर देंगे? तुम्हारी छोटी बहन की शादी में भी तो उन्होंने अपने छोटे दामाद को बाइक दी थी, तब क्या मैं दामाद नहीं था? जिस तरह घर में दो बहुएं हैं और तुम उम्मीद करती हो कि दोनों को बिल्कुल एक जैसा रखें, जो 5 साल पहले शादी में हुआ था वो अभी 7 महीने की शादी में भी हो, तो फिर मैं क्यों नहीं उम्मीद करूं? लो, 2 दामाद हैं, हम दोनों को भी तो तुम्हारे मम्मी पापा को एक जैसा रखना चाहिए। मेरे माता पिता के साथ मैं तो नहीं पहुंचा, तुम्हारे मायके, जो तुमने अपने माता पिता को बुलवाकर सुबह सुबह हंगामा खड़ा कर दिया। अरे उल्टा, मैं तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी में हर चीज से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, और तुमने क्या किया यहां पर? जलन के मारे हर प्रोग्राम में टांग अड़ाई। अजीत निर्मला को डांटते हुए बोला, और मम्मी जी, आप इसे समझाने की जगह यहां इसका पक्ष लेकर लड़ने भी आ गई, और ऊपर से मेरी मम्मी पापा को बातें सुनाई जा रही हैं। बात तो कम से कम तर्क संगत कीजिए, बिना सिर पैर की बातों को लेकर खड़े मत होइए। आखिर में अजीत अपनी सास को सुनाते हुए बोला। ये सब सुनकर निर्मला की मम्मी भी चुप हो गई। आखिर अजीत गलत तो नहीं कह रहा था, लेकिन उसके बाद से अब अजीत खरी-खरी सुनाने लग गया था, इसलिए अजीत को मोहफट दामाद की उपाधि दे दी गई। पर निर्मला में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब वह बात का बतंगड़ नहीं बना रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता लग गया था
कि उसका पति उसे प्यार तो बहुत करता है, सारी चीजें भी लाकर देता है, लेकिन वह गलत बात में उसका हरगिज साथ नहीं दे सकता। जिस तरह तमाशा करने पर उसने निर्मला के मम्मी पापा को अच्छे से जवाब देते हुए समझाया था, उससे वह भी अच्छे से समझ चुकी थी। दोस्तों, समय के साथ हर चीज में बदलाव होता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम 10 साल या 5 साल पहले की तुलना आज से नहीं कर सकते हैं। हर समय की परिस्थिति भी अलग-अलग हो जाती है, तो हमें भी अपनी सोच, परिस्थिति और समय के अनुसार बदल लेनी चाहिए। दूसरों से दिखा दे और तुलना नहीं करनी चाहिए, और बिना बात के घर में बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार वालों की नज़रों से आप ही गिरते हो, दूसरा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।